दोस्तों, जीवन में समय कभी एक जैसा नहीं रहता। कभी धूप तो कभी छांव। यही तो जिंदगी का असली रंग है। सप्ताह की शुरुआत करने से पहले एक बहुत खूबसूरत विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूँ। सब्र और विश्वास, ये दो ऐसे साथी हैं जो मुश्किल रास्तों को भी आसान बना देते हैं। जो झुकना जानते हैं वही पूरी दुनिया को झुकाने की ताकत रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय श्री गणेश। स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मैं हूं आपका दोस्त और एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया। यह सप्ताह मकर राशि वालों के लिए कुछ ऐसा ही संदेश लेकर आया है। धैर्य, संयम और सही समय पर सही निर्णय, यही इस हफ्ते आपकी सफलता की चाबी होगा। 22 दिसंबर से 28 दिसंबर तक का यह समय आपके जीवन में क्या लेकर आ रहा है, कहाँ आपको संभलना है और कहाँ छक्का लगाना है, आज हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम हवाई बातें नहीं करेंगे, बल्कि ग्रहों की उस हकीकत को समझेंगे जो आपके जीवन पर प्रभाव डालती है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं इस सप्ताह की आकाशीय स्थिति पर, क्योंकि यही वो नक्शा है जो आपकी किस्मत का रास्ता तय करेगा। देखिए, चंद्रमा तो मन का कारक है और वो हर सवा दो दिन में अपनी जगह बदल लेता है। लेकिन बाकी बड़े ग्रह इस सप्ताह अपनी चाल नहीं बदल रहे हैं, उनकी स्थिति यथावत बनी हुई है। इस पूरे हफ्ते राहु महाराज आपके दूसरे भाव यानी धन भाव कुंभ राशि पर संचार करेंगे। आपके राशि स्वामी शनिदेव तीसरे भाव यानी पराक्रम के घर मीन राशि पर विराजमान है। देवगुरु बृहस्पति छठे भाव मिथुन राशि में है। केतु अष्टम भाव सिंह राशि में है। बुध देव आपके लाभ स्थान यानी 11वें भाव पर है, जो एक अच्छी खबर है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि तीन मुख्य ग्रह सूर्य, मंगल और शुक्र एक साथ आपके 12वें भाव यानी खर्च और विदेश के भाव धनु राशि पर संचार कर रहे हैं। यह एक विशेष बात नोट करें, इस सप्ताह मंगल और शुक्र अस्त अवस्था में रहेंगे, यानी सूर्य के बहुत करीब होने के कारणवश उनकी शक्ति थोड़ी कम हो गई है। साथ ही छठे भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति वक्री यानी उल्टी चाल चल रहे हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि मकर राशि वालों को इस हफ्ते जो भी मिलेगा वो आसानी से नहीं मिलेगा। अस्त ग्रह सुस्ती लाते हैं और वक्री ग्रह पुराने मुद्दों को वापस लाते हैं। यहाँ ग्रहों का जमावड़ा आपके जीवन के अलग अलग पहलुओं को कैसे प्रभावित करेगा, आए अब विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहला सुख, निरोगी काया। देखिए मकर राशि वाले दोस्तों, मैं आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन एक ज्योतिषी के नाते आपको सतर्क करना मेरा धर्म है। निसंदेह राशि स्वामी शनि उत्तम स्थिति में है, जो रक्षा कवच का कार्य कर रहे हैं। लेकिन इस सप्ताह आपके 12वें भाव में सूर्य, मंगल और शुक्र की युति बनी हुई है। 12वां भाव हॉस्पिटल और खर्चों का होता है और छठे भाव में जो रोग स्थान है वहां गुरुदेव बैठे हैं। इस सप्ताह आपको अपनी आंखों का और पैरों का खास ध्यान रखना है। नींद न आने की समस्या या बेचैनी आपको थोड़ा परेशान कर सकती है। मंगल का 12वें भाव में होना यह इशारा करता है कि बीपी या शरीर में अत्यधिक गर्मी बढ़ने से दिक्कत हो सकती है। मंगल अस्त भी रहेगा। अगर आप वाहन चलाते हैं तो थोड़ी सावधानी बरतें, तेज गति से बचें। यह सप्ताह जोश का नहीं, होश का है। अगर कोई पुरानी बीमारी चल रही है तो दवाई लेने में लापरवाही ना करें। सुबह की सैर और थोड़ा सा ध्यान आपको इन ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव से बचा सकता है। अब आते हैं आपके कर्म क्षेत्र पर। करियर के लिहाज से यह सप्ताह मिला जुला रहेगा। अच्छी बात यह है कि शनिदेव तीसरे भाव पर है, जो आपको मेहनती बना रहे हैं। आप जितना पसीना बहाएंगे उतना ही निखार आप में आएगा। बुधदेव 11वें भाव पर बैठकर यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि आपकी मेहनत बेकार ना जाए, उसका लाभ आपको मिले। बुद्धि, वाणी और व्यापार के माध्यम से अच्छा धन लाभ हो। जो दोस्त मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं या जिनका काम विदेश से जुड़ा है, उनके लिए 12वें भाव के ग्रह वरदान साबित होंगे।
आपको विदेश से कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है या विदेश जाने की फाइल आगे बढ़ सकती है। लेकिन जो दोस्त साझेदारी में व्यापार करते हैं उन्हें थोड़ा सतर्क रहना होगा। मंगल और सूर्य का प्रभाव आपके स्वभाव में थोड़ा गुस्सा ला सकता है, जिससे ऑफिस में सहकर्मियों के साथ या बिजनेस पार्टनर के साथ कहासुनी हो सकती है। याद रखिएगा, इस हफ्ते आपकी वाणी ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है और वही आपकी सबसे बड़ी शत्रु भी बन सकती है। धन के मामले में यह सप्ताह बहुत ही दिलचस्प रहने वाला है। एक तरफ तो 11वें भाव बुध आय के नए स्रोत खोलने की तैयारी कर रहे हैं, पैसा आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ 12वें भाव में बैठे तीन तीन ग्रह सूर्य मंगल शुक्र आपके खर्चों का मीटर बहुत तेजी से घुमाएंगे। आप ना चाहते हुए भी विलासता, लग्जरी, घर की सजावट या किसी यात्रा पर मोटा खर्चा कर सकते हैं। उधर राहु दूसरे भाव धन भाव पर बैठकर आपको भ्रमित कर सकते हैं। हो सकता है आप जल्दबाजी में कोई ऐसा निवेश कर दे जो बाद में गलत साबित हो। मेरी सलाह यही है कि 22 से 28 दिसंबर के बीच किसी को धन उधार में ना दें और ना ही सट्टे बाजार या लॉटरी के चक्कर में पड़े। जो कमाया है उसे बचाने पर जोर दे। बात करी शिक्षा की तो विद्यार्थियों के लिए यह समय एकाग्रता की मांग कर रहा है। क्योंकि पंचम भाव शिक्षा का भाव के स्वामी शुक्र 12वें भाव पर गए हैं, इसलिए आपका मन पढ़ाई से उचटकर घूमने फिरने या दोस्तों के साथ मस्ती करने में ज्यादा लगेगा। सोशल मीडिया पर आपका बहुत समय बर्बाद हो सकता है। लेकिन जो विद्यार्थी विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं उनके लिए यह हफ्ता बहुत शुभ समाचार ला सकता है। अगर आपने किसी विदेशी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है तो वहां से सकारात्मक जवाब मिल सकता है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे दोस्तों को दोगुनी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि भाग्य से ज्यादा कर्म प्रदान सप्ताह है। बात करें प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन की तो रिश्तों की बात करें तो यहाँ थोड़ा संवेदनशीलता बरतने की जरूरत है। प्रेम संबंधों के कारक ग्रह शुक्र मंगल और सूर्य के साथ 12वें भाव पर संचार कर रहे हैं। इसका मतलब है कि लव लाइफ में ईगो क्लेश, अहंकार का टकराव हो सकता है। शुक्र अस्त भी रहेगा, इसलिए छोटी सी बात का बतंगड़ बन सकता है। अगर आप अपने पार्टनर से कुछ छुपा रहे हैं तो सावधान हो जाएं, भेद खुल सकता है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो सप्ताह के मध्य में जब चंद्रमा राहु के साथ होंगे तब गलतफहमियां बढ़ सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी आप थोड़े चिंतित रह सकते हैं। लेकिन घबराए नहीं, यह सब क्षणिक है। आपको बस अपनी वाणी में मिठास रखनी है। गुस्से में कोई भी प्रतिक्रिया देने से बचे। सप्ताह का अंत होते होते स्थितियां सामान्य होने लगेगी। संतान को लेकर मकर राशि वाले माता पिता थोड़े चिंतित दिखाई दे सकते हैं। 12वें भाव में ग्रहों का जमावड़ा बच्चों की सेहत या उनकी जिद को लेकर आपको परेशान कर सकता है। हो सकता है बच्चों की किसी मांग को पूरा करने के लिए आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़े। उन्हें डांटने की बजाय प्यार से समझाएं, क्योंकि इस समय वो भावनात्मक रूप से थोड़े कमजोर महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, अभी तक हमने बात की उन ग्रहों की जो पूरे हफ्ते एक जगह टिके रहेंगे, लेकिन अब बात करते हैं चंद्रमा की, जो हर 2 दिन में आपकी मनोदशा बदलेंगे। यही वो हिस्सा है जो आपको बताएगा कि किस दिन क्या करना और क्या नहीं। सप्ताह की शुरुआत यानी 22 तारीख की सुबह के 10:06 तक चंद्रमा आपकी राशि के 12वें भाव धनु राशि पर रहेंगे। सोमवार की सुबह थोड़ी सुस्ती भरी रह सकती है। मन में थोड़ी बेचैनी या किसी अनजाने डर का एहसास हो सकता है। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ना लें। यह समय प्लानिंग का है, एक्शन का नहीं। जैसे ही 22 तारीख मंडे की सुबह को 10:06 पर चंद्रमा आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, आपकी राशि मकर में आ जाएंगे, आप एक गजब के अनुभव का एहसास करेंगे। अचानक से आपका आत्मविश्वास लौट आएगा। पिछले 2-3 दिनों की सुस्ती गायब हो जाएगी। आप खुद पर ध्यान देंगे, अपनी ग्रूमिंग पर ध्यान देंगे। यह समय है दुनिया को अपनी क्षमता दिखाने का। आपके चेहरे पर एक अलग तेज होगा। लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे। अगर कोई रुका हुआ काम है जिसे आप अपने दम पर करना चाहते हैं तो यह सवा
2 दिन सबसे बेहतरीन है। यहाँ से चंद्रमा के व्यापार भाव अपने भाव पर दृष्टि व्यापारी दोस्तों के लिए भी तेजी लेकर आएगी। सुस्त पड़े व्यापार में तेजी आएगी। साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। साझेदारी के रूप में कार्य व्यापार करने वाले व्यापारी दोस्तों को भी लाभ मिलेगा। अब यहाँ आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि 24 तारीख की शाम को चंद्रमा दूसरे भाव में जाकर राहु के साथ युति योग बनाएंगे। ज्योतिष में इसे ग्रहण योग या चंद्र राहु का संबंध कहा जाता है। यह समय वाणी दोष का है। बुधवार की रात से लेकर शुक्रवार तक आपके मुंह से ऐसी बात निकल सकती है जो आपके बने बनाए काम बिगाड़ दे। परिवार में खास तौर पर अपनी माँ या जीवन साथी के साथ बहस बिल्कुल ना करें। आर्थिक रूप से भी यह समय अचानक वाला है। या तो अचानक कहीं से पैसा आ जाएगा या अचानक कोई खर्चा सामने आ जाएगा। अनिश्चितता बनी रहेगी। खान पान पर ध्यान रखें। फूड पॉइजनिंग या दांतों में दर्द की शिकायत हो सकती है। इस दौरान शांत रहना ही सबसे बड़ा उपाय है। शनिवार की सुबह 27 तारीख को चंद्रमा तीसरे भाव में शनिदेव के साथ युति योग बनाएंगे। इसे विष योग भी कहते हैं। लेकिन इस भाव पर पराक्रम भाव पर शनि और चंद्रमा दोनों के अति उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं। पर दोनों के युति योग के कारण वह शुभता में कुछ कमी आएगी। इसलिए वीकेंड पर आप थोड़ा आलस महसूस कर सकते हैं। मन करेगा कहीं अकेले बैठें, दुनिया की भीड़ भाड़ से दूर। यह आत्मचिंतन का बहुत अच्छा समय है। भाई बहनों के साथ थोड़ा तनाव हो सकता है, लेकिन अगर आप पहल करेंगे तो सुलझ भी जाएगा। वीकेंड पर कोई छोटी यात्रा हो सकती है। किसी धार्मिक स्थल पर जाने का प्रोग्राम बन सकता है जो आपको मानसिक सुख शांति देगा। तो दोस्तों, अगर मैं इसे पूरे सप्ताह को कुछ शब्दों में समेटूं तो यह सप्ताह है संयम और संतुलन का। शुरुआत अच्छी होगी, मध्य में थोड़ी सावधानी रखनी है और अंत में शांति मिलेगी। करियर और पैसे के लिए हफ्ता अच्छा है, बस खर्चों पर लगाम रखें और अपनी वाणी को कड़वा ना होने दें। याद रखिएगा, ग्रह केवल इशारा करते हैं, कर्म आपको करना है। अपनी मेहनत और भगवान पर भरोसा रखें। यह सप्ताह निश्चित रूप से आपके लिए शुभ फल लेकर आएगा। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया और आप देख रहे हैं अक्षित एस्ट्रो मास्टर। अगर आपको यह जानकारी, यह विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखना ना भूलें। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि हम और आप ऐसे ही जुड़े रहें। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें। जय माता दी।